नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। हम बात कर रहे हैं शास्त्री और कथावाचकों की बातें। तो धर्म उपदेशक, सच्चे धर्म उपदेशक एवं महात्मा आध्यात्मिक और तत्व ज्ञान भगवान की तक बातें कर रहे हैं, जो आप लोग समझें और समझावें। अपने परिजनों में शेयर करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को समझ सके और लाभान्वित होए। हम आगे चल के अध्यात्म और तत्व ज्ञान एवं कर्म कांड एवं जो भी विद्याएं हैं वहाँ आप तक पहुँचाएंगे, परंतु बेसिक चीज़ें आप तक पहुँचाना मेरा पहला कर्तव्य है। तो दोस्तों, चैनल में नए आए हैं तो निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और पर दबा दें। शुरू करते हैं उन्हीं कथावाचक एवं शास्त्रीगण की आगे की बातें। अपमान और शर्म। इन्हें इतना ही नहीं, ये कथावाचक शास्त्रीगण जन इन्हें भरम भटकाव जन समूह को अपने पीछे देखकर अब कथावाचक शास्त्री कहलाना नहीं, अपमानित और श्रम तो महसूस करने लगते हैं। आध्यात्मिक संत महात्मा बने रहने कहलाने में भी अब इन्हें अपमान महसूस होता है और पूर्णकाली लीलाओं को चरित्र वर्णन करते करते स्वयं लीला पुरुष बनने लगते हैं और अपने पीछे रहने चलने वाले समर्पित भक्तों की टीम टोली बनाकर अब कुछ तो अपनी मान्यता भी लीला पुरुष पूर्ण अवतार के रूप में प्रस्तुत करने लगते हैं कि सोहम द्वितीयोनासी, ये ब्रह्म एको ब्रह्म, द्वितीयोनासी लाशस्ता मिल जाती है तो पूर्ण रावण जैसे ही हो जाए करते हैं। फिर भी राजवर्णित विचार भाव वाले तो ये होते ही हैं निसंदेह। यह समाप्त पर अधिकतर उल्लेख है, न कि कोई किसी का की निंदा अपमान करने के अंतर्गत आता है। जो कुछ हम आपको बता रहे हैं यह एक सच्चाई है, झूठ और सत्य को आगे लेकर चल रहे हैं इन्हीं गुरु और सद्गुरु से ही। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। यह इतने में ही नहीं, गुरु और सद्गुरु से ही बनने शुरू कर देते हैं यह कथावाचक शास्त्रीगण जी। लोग इन बातों को भूल जाते हैं कि आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, दिव्य ज्योति, शिव और इनके प्राप्त से संबंधित योग, अध्यात्म और परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, खुदा गॉड भगवान और इनका प्राप्ति से संबंधित तत्व ज्ञान विधान, ये दोनों की पढ़ने, सुनने और विचार मात्रा से जनमानस जनाना समझाने में आने वाले नहीं हैं। भले ही लाखों करोड़ों जन्मों तक पढ़ समझ विचार किया जाए, इन योग, अध्यात्म और तत्वज्ञान की वास्तविक जानकारी तो एकमात्र आध्यात्मिक गुरुओं और पूर्ण अवतार सद्गुरु एवं परमात्मा को ही होता है, जो साक्षात दर्शन सहित वास्तविक बातचीत भी कराता है। चाहे जो कोई भी हो, चाहे जितना बड़ा शास्त्री, विद्वान, दार्शनिक आदि क्यों ना हो, मगर ये लोग योग, अध्यात्म की वास्तविक जानकारी भी क्षमता नहीं है। क्षमता आध्यात्मिक गुरुओं के सिवाय संभव नहीं है, क्योंकि ये शिष्य और श्रेणी श्रम नाना प्रकार के निंदा आलोचना कराने लगते हैं। अगर कोई आध्यात्मिक और तत्वज्ञान दाता या तत्वज्ञान वाला भक्त पहुंच जाए तो उनकी निंदा शिकायत ही करते हैं। अतः ठीक इन्हीं प्रकार से तत्वज्ञान रूप भगवत ज्ञान भी शिक्षा, स्वाध्याय, शरण, मनन, चिंतन, निध्यासन
के अंतर्गत जो जो विद्याएं आती हैं और जो वास्तविक परमात्मा होता है वह तो जब अपने भक्तों को कुछ देता है तो वह अणु से लेकर परमाणु ब्रह्मांड तक की संपूर्ण अस्तित्व बताता है और जनाता है। आगे का जानते हैं। अवतारी या लीला पुरुष बनने वाले लोग पद नहीं है। यह दोस्तों शास्त्रीगण अवतारी लीलाओं या पुरुष बनने वाले पद नहीं होते हैं। इन कथावाचक शास्त्री लोग को कौन समझाए कि योग सिद्ध समता अध्यात्म गुरु ही बनाना का पद नहीं होता है। तब तो आध्यात्मिक का पिता रूप तत्व ज्ञान और आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव ज्योति के भी पिता परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर प्राप्त करने वाला तत्ववेत्ता सद्गुरु कैसे बन जा सकता है। अर्थात भगवत जो गुरु हैं वह आध्यात्मिक गुरुओं के सामने तो इनकी कोई भी औकात नहीं होती है, ना अध्यात्म कोई बनने वाला होता है। अध्यात्म में स्थित रहने वाला आध्यात्मिक गुरु ही इसका जानने वाला होता है और तत्वज्ञान वेता सद्गुरु ही एकमात्र युग में एक बार ही होता है। यह सब लीलाओं का पुरुष बनना इसके झूठ और भ्रामक जनमानस को अपने को घोषित करना लीला जानना लीला पुरुष कहने लगते हैं, स्पष्ट कहलाने लगते हैं। क्योंकि भगवान और भगवद अवतारी तो कोई बनने वाला चीज नहीं होता है, परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि यह बनाया जाता है। दूसरा, अवतारी या लीला पुरुष किसी अन्य देवी देवता का अथवा मंत्र कथावाचक का ही नहीं। दोस्तों, यह कथावाचक शास्त्रीगण जी पूर्ण के लीला अवतारी और देवी देवताओं का लीला वर्णन और कथा चित्र करते कराते हुए इस बात को महत्ता क्यों नहीं देते हैं कि पूर्ण अवतार अपने अनुयायियों भक्तों सेवकों ने से तो किसी का को भी मंत्र जाप करवाया ही नहीं, तो किसी अन्य का कोई पूजा पाठ करता है और न तो कोई किसी अन्य देवी देवता का ही कोई पूजा पाठ करता है, कथावाचक ही करता कराता है, न तो किसी शास्त्रीय विशेष पर ही कथावाचक करते हैं। इनके ही नहीं वह किसी से दान दक्षिणा भी नहीं लेता है। अपने उपदेश को कोई फीस नहीं लेता है, ना मांगता है। पूर्ण अवतार मंच पर कभी नाच गाना कर किसी को कीर्तन नहीं करना कराता है। श्री राम जी, श्री विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी का उपदेश श्रवण की कीर्तन नहीं है, अपितु जाप भी नहीं कराता है, अजपा जाप भी नहीं किया जाता है और ध्यान भी नहीं करता कराता है, बल्कि स्वयं अपने वर्तमान में कलिक पूर्ण अवतार रूपी भगवत अवतारी तत्वज्ञान प्रेरणा के विधान को साक्षात करता कराता हुआ उपदेश देता है और गोपनीय की मर्यादा रखते हुए विराट रूप या साक्षात विराट पुरुष का भी दर्शन वास्तविक भगवत रूप की पहचान भी कराता है। समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को पूर्ण संसार शरीर से ऊपर उठाकर पंच भौतिक तत्वों से ऊपर उठाकर उसे परम तत्व का बोध भी कराता है। साक्षात विराट रूप का पृथक पृथक बातचीत भी करता कराता है। दोस्तों, आप सब जान रहे हैं शास्त्रीय गण की संपूर्ण जानकारी, क्योंकि आज संसार में सांसारिक एवं जनमानस के बीच कथावाचक और
शास्त्रीगण ज़्यादा से ज़्यादा हैं। इनका मात्र दुनिया में भागवत का प्रचार करना ही नहीं होता है। चमत्कार से भगवान कभी भी सिद्ध नहीं होता है और भगवान तत्व ज्ञान के सिवाय किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है। कथावाचक इन सब बातों को भूलकर कहीं परमहंस या परम पूज्य सद्गुरु या परम जगत गुरु बनाए जाते हैं। क्या जगत गुरु यह होते हैं? जगत गुरु परम पिता परमेश्वर शिवाय परमात्मा के सिवाय और कोई भी नहीं होता है। परंतु वह संसार में जहाँ देखो वहाँ पर यह बने बनाकर फिर रहे हैं। तो गलतियाँ कहाँ पर हैं? आप सब ऐसे छोटे मोटे गुरुओं तक पहुँचकर फंस जाते हैं और भगवान आपके सामने होने के बावजूद भी भगवान से दूरी बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के टॉपिक पर। अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो शेयर करें और लाइक करें। चैनल में नए आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और पर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।